नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक आए चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि इस बार जनता साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुना रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है सीवान की डुमरा पंचायत में, जहां से नीतू देवी मुखिया चुनी गई हैं। नीतू देवी इलाके के बड़े समाज सेवी और पंचायत के लगातार 3 बार मुखिया रह चुके ब्रजेश कुमार सिंह की पत्नी हैं। ब्रजेश कुमार सिंह लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि नीतू देवी पिछली बार कुछ वोटों से चुनाव हार गई थीं, लेकिन उन्होंने अपनी हार की समीक्षा की और पंचायत के लोगों की सेवा में लगातार सक्रिय रहे। नतीजा सामने है, जनता ने एक बार फिर बड़े बहुमत से नीतू देवी को मुखिया की कुर्सी सौंप दी। नीतू देवी के पति ब्रजेश कुमार सिंह कहते हैं कि नीतू देवी की जीत जनता की जीत है और अब एक बार फिर डुमरा पंचायत में विकास की गंगा बहेगी। स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद। आज हम एक ऐसे पंचायत से तस्वीर दिखला रहे हैं और ऐसे मुखिया प्रतिनिधि से आपको मुलाकात करा रहे हैं जो जिला सिवान में अपनी पहचान और अपनी ख्याति रखते हैं। और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि पंचायत की सम्मानित जनता इस बार किसी तरह की गलतफहमी करने वाली नहीं है, और वही हुआ। लकड़ी नबीगंज प्रखंड के डुमरा पंचायत से ब्रजेश कुमार सिंह के धर्मपत्नी को यहां के सम्मानित जनता ने फिर से मुखिया पद पर सुशोभित किया है। और सीधे हम पूर्व मुखिया ब्रजेश कुमार सिंह से बातचीत करेंगे कि इस सफलता का श्रेय वो किसे दे रहे हैं और इनको कितना विश्वास था कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता इनको फिर से इस पद पर लाएगी। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। कितना विश्वास था आपको? मुझे पूरा विश्वास था जी कि ग्राम पंचायत डुमरा के सभी बुजुर्ग गार्जियन, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई सब मेरा सहयोग करेंगे, और उन्होंने किया। और विगत 15 साल का जो मेरा सेवा था मुझे उसी का फल प्राप्त हुआ है कि पूरे आवाम मेरे साथ, हर एक जात पात से ऊपर उठकर सकल समाज, समरस समाज का एक स्थापना हुआ है डुमरा पंचायत में, और सभी ने मेरा साथ दिया है। इसके लिए सब पंचायत वासियों को तहे दिल से धन्यवाद। और सारी जब तक कि 5 साल मैं उनका आभारी रहूँगा और उनका कर्जदार हूँ। और जिस आशा उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे इस पद पर सुशोभित किया है, मेरी पत्नी को, मैं उस पर खरा उतरूँगा। मुखिया जी, सवाल ये है कि डुमरा पंचायत पर सबकी निगाहें थी जी, और लगातार यहाँ के सम्मानित जनता ने आपके व्यक्तित्व पर भरोसा कायम किया था और लगातार चौथी बार मुखिया का ताज मिला है। जी जी देखिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव आसान होता है जी, पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर चुनाव होता है जी जी लेकिन मुखिया का चुनाव सबसे कठिन माना जाता है। जी। तो आप बताएं कि इस बार किस तरह से आपने रणनीति बनाया कि आपको सफलता मिली? सबसे पहले मैं 1 साल पहले पूरे पंचायत का सर्वे किया और जाना जो मुझ में खामी क्या है। लोगों से पाया कि मुखिया जी में कोई दोष नहीं है, मुखिया जी के लोग करीब जो रहते हैं उनसे लोगों को तकलीफ थी। तो और मुझे जितने भी गरीब तबके के वोटर हैं जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उन लोगों के बीच मुझे एक हिटलर की तरफ प्रस्तुत किया गया था। अच्छा। कि इनसे आप बात कीजिएगा, ये किसी से बात नहीं करते हैं, हिटलर हैं, हिटलर शाही करते हैं। इस तरह की गलतफहमी लोगों के बीच फैलाई गई थी। तो मैंने क्या किया, जी सिंगल पूरे डोर टू डोर 3 महीना कैंपेन किया। एक एक व्यक्ति से जाकर, एक एक औरतों से जाकर मुलाकात की और मैंने उनसे बताया कि मैं आपसे बात करने आया हूँ। जो आपके मन में गलतफहमी जो पाला गया है, जो दिया गया है, उसको आप दूर कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करने आए हैं। और आज के बाद आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमसे बात कीजिएगा, आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। जनता ने इसको स्वीकारा और मुझ पर भरोसा किया और उसके बाद सब इतना जन समर्थन लमसम 26 से कुछ वोट से मुझे वोट दिया और लमसम 1063 वोट से मुझे विजयी कराया। मुखिया जी, लगातार हम लोग इस पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था की योजनाओं के बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग ले रहे थे और यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया रहे या पूर्व मुखिया रहे उनका भी कई इंटरव्यू हम लोगों ने दिखाया। और उसके बाद हम लोग जब आपसे मुलाकात करते थे तो हम लोग देखते थे कि आप हमेशा जो है शांत मुद्रा में रहते थे, मीडिया में कुछ भी बोलने से परहेज करते थे। और ये कई बार हुआ, तो कहीं ना कहीं जो खामोशी थी वो एक आंधी और तूफान लेकर आने वाला था
और ऐसा हुआ भी कि जनता ने आपके खामोशी को देखा, आप बिल्कुल शांत स्वभाव से थे और यहाँ आपने मंथन किया, उसके बाद से आपको सफलता मिली। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दिया है, कैसे अब इस 5 वर्ष में डुमरा के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए प्रयास करेंगे? मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ ग्राम पंचायत राज डुमरा की जनता भरोसा करके इतना मत दिया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा और 15 साल जिस हिसाब से हमने पंचायत का विकास किया है उससे ज़्यादा इस बार विकास होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुखिया का पद होता है एक पोस्टमैन का, मैं स्वतः कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। सरकार यदि कोई भी धनराशि यदि भेजती है पंचायत में तो उसके साथ एक चिट्ठी देता है किस मद में पैसे को खर्च करना है। मुखिया का कर्तव्य इतना बनता है जो जिसका हक है उस तक पहुँचा दे, वो बीच में उसका बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक यदि फूस वाले का यदि मकान आ रहा है तो फूस वाले को ही मिलना चाहिए, ये नहीं कि किसी छत वाले को मिल जाए, किसी 2 तल वाले को मिल जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मुखिया का फर्ज यही है जो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको जिन लोगों के लिए चलाया जा रहा है उन लोगों तक पहुंचाना, यही फर्ज और कर्तव्य बनता है। मैं इस पर खरा उतरूँ। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए पंचायत के प्रबुद्ध और सम्मानित लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इस जीत को वे लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं। स्वागत है सर आपका, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के? बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये ब्रजेश कुमार सिंह एक बहुत कर्मठ उम्मीदवार थे और जो 5 साल इन्होंने इस पद पर नहीं थे, उस नहीं रहते हुए भी जो काम इन्होंने किया है उससे जनता काफ़ी प्रभावित हुई। क्योंकि अगर पोस्ट पद इनके पास नहीं है फिर भी कोई संकट मुसीबत में पब्लिक इनके पास आती थी और आने के बाद में उस काम को करते थे। ये नहीं सोचते थे कि अगर हमको लोगों ने पद नहीं दिया है तो मैं काम नहीं करूं। और जनता बहुत प्यार करती है इनको, बहुत प्यार करती है, क्या है कि ये किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, कभी भी किसी को नाराज़ नहीं किए, पद पर रहें या ना रहें, हमेशा जो भी सबसे मिलजुल रहते हैं, जो भी आए उनका काम किए। इसलिए आज एक बार जो जनता समझ गई कि अगर ब्रजेश नहीं तो पंचायत में विकास नहीं। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के? इस जीत को लेकर के हम ये कहेंगे कि 2001 से लेकर के 3 टर्म में जो चुनाव मुखिया जी जीत चुके हैं, हम उनके साथ थे। और इनका जो निधि है, माने जो इनका काम है, वो काम से पूरी जनता खुश है। और ये 5 साल जो बिताएंगे इनसे भी जनता खुश रहेगी और हम जितने डुमरा पंचायत के वासी हैं सब इनसे खुश है और खुश रहेंगे।